जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025 को लेके जो नई अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में। सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ जो है बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि देखो भर्ती संबंधी जो भी अपडेट आता है वह बहुत बड़ा एक निर्णय परिवर्तन करने लायक चीज़ होती है। तो अगर आप अभी स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में इस बात को लेकर डाउट आ रहे थे कि सर स्कूल व्याख्याता भर्ती से संबंधित जो है सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ये डाउट सबसे ज़्यादा सबके मन में है। और दूसरा प्रश्न एग्जाम तिथि को लेकर है। और तीसरा प्रश्न ये भी उठ रहा है कि सर अब पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और नहीं बढ़ेंगे तो क्या नई भर्ती आएगी, और आएगी तो फिर वो भर्ती कब तक आएगी, कब तक एग्जाम होने की संभावना है। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आगे करें, इस वीडियो में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये पता नहीं होगा कि साहित्य शिखर क्लास से जो है स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों को लेके सेकंड ग्रेड का जो है फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर होता है हिंदी साहित्य का, उसको लेकर निःशुल्क कोर्स चालू कर रहा है। तो आप जो है साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल उसे भी सब्सक्राइब उससे भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो है निःशुल्क क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी विशेष हिंदी वाले अभ्यर्थी बिल्कुल निःशुल्क पूरा पेपर यहाँ कंटिन्यू करवाएंगे, जिसमें अभी देख सकते हैं कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास भी करवा रखा है। लगभग 80+ क्लासें हो चुकी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये क्लास आपकी 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बात करें कि बहुत सारे साथियों के ये भी है कि जैसे फर्स्ट पेपर को लेके भी सर कोई कोर्स कराएंगे, तो जी फर्स्ट पेपर को भी लेके भी मैनेजमेंट का कोर्स करवाने वाले हैं। और जो साइको आएगी वो भी करवाएंगे। इसके अलावा हिंदी ग्रामर के जो 5 प्रश्न आते हैं उनकी चिंता ना करें, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बहुत ही सीधे तरीके से करवाएंगे, ताकि आपके जो है सारे नोट्स तैयार हो जाएं और फर्स्ट पेपर के 5 में से 5 प्रश्न सही हो जाएं। ये एक तो ये है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर को लेके भी स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर को लेके भी कोर्स करवाएंगे निःशुल्क। तो आप जुड़ सकते हैं। और सिंगड़ वाले के अभ्यर्थी को भी कमेंट, तो सिंगड़ के लिए भी जैसे शैक्षणिक विधियाँ होती है, मनोविज्ञान होती है, तो ये चीज़ें करवाएंगे। और रीट के लिए तो जो हिंदी भाषा आती है, भाषा जैसे हिंदी भाषा संबंधित 15 प्रश्न मनोविज्ञान के, 15 व्याकरण के, तो ये जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो आप साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्द जो है 8 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि शायद ही अगर आप यहाँ से तैयारी कर ली, निःशुल्क क्लासें हैं, कोई चार्ज नहीं किसी तरह का, और आपने यहाँ से निःशुल्क तैयारी कर ली, तो जो मैटर आपको मिलेगा ना, तो आप कहोगे कि सर ये जैसा तो अभी किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं मिल रहा। आप भले भी जो पुरानी क्लासें हो चुकी है हिंदी साहित्य की उनको जाकर देखें एक बार, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की मुख्य बात की कि सर सबसे बड़ी बात तो है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है, और आज भी मैं आपसे यही बात कहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों ने अब स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे, जिनका एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 2 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिनका टारगेट ही ये स्कूल व्याख्याता बनना है, तो चलो ठीक है, पदों को लेकर डर बनता है, पदों को लेकर संशय आता है कि सर मान लो पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या सिलेक्शन होना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। तो देखो, अब ये चीज़ केवल आप एक अभ्यर्थी पे लागू नहीं हो रही, ये सभी अभ्यर्थियों पे लागू हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको डर लग रहा है कि सफल चयन होगा ही नहीं होगा, तो डर उन अभ्यर्थियों को दूसरे को भी लग रहा है, क्योंकि उनके लिए भी पद तो वही है ना। ऐसा तो नहीं कि आपके लिए 70 पद आए तो मान लो 70 पद आपके लिए ही हो, 70 पद दूसरे अभ्यर्थियों के लिए भी, पूरे राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए 70 पद ही हैं। अब 70 कैंडिडेट का चयन होगा, तो उनमें से आपका नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप खुद तय करेंगे। क्योंकि जो अभ्यर्थी इन पदों की संख्या को देख के अब जैसे बाहर हो जाएगा, जैसे ये सही ऐसी गलती बहुत सारे अभ्यर्थियों ने संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती को लेके की। अब उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी पछता रहे हैं कि अगर हम संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर लेते तो हमारे पास एक अच्छा अवसर था जो हमने गवा दिया। और अब भी हमारे पास अब ये संघ व्याख्याता जो भर्ती है उसमें इतने कम पद आए, अगर उसकी तैयारी कर लेते तो शायद वहाँ सिलेक्शन हो जाता, नहीं होता तो कम से कम यहाँ तो हो ही जाता, क्योंकि अच्छी तैयारी हो जाती। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इससे बड़ा सवाल तो ये है कि आपको स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। अगर आपने जैसे मान लो एक बार कोर्स कर लिया, 2 बार कोर्स कर लिया है, तो आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कंटिन्यू रखें और इस पे फोकस रखें। ठीक है, पद बढ़ना न बढ़ना सेकेंडरी बात है, लेकिन अगर बात करें कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो दो बातें हैं। जैसे सरकार अभी जैसे उपचुनाव चल रहा है, अगर ये चुनावों के बाद रिजल्ट क्या आता है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ये है कि पद बढ़ने की संभावना हम मान सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा नकारात्मक रिजल्ट रहता है, परिणाम रहता है, तो सरकार जो है पद बढ़ाने की बजाय हो सकता है कि आगामी साल में, आगामी वर्ष में नई भर्ती निकालें। ठीक है, संभावना फिर नई भर्ती की बन रही है, क्योंकि ये क्या करेंगे कि इन्हें जैसे मान लो जाते वक्त भी तो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, तो ये अभी इस वैकेंसी को करवा देंगे, उसके जाते वक्त फिर अच्छे खासे पदों पर भर्ती निकालेंगे। पर ये कि पद बढ़ने की संभावना है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि पद नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। जैसे जैसे क्योंकि भी वर्तमान से डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है, और जो है और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से जैसे अभ्यर्थना मांगी गई है। अभी कल ही शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी का जो
ट्वीट आया था, उसमें भी आपने देखा होगा, आपको पता लग ही गया होगा कि बहुत सारे पदों की अभ्यर्थना भेजी गई है, पर उसमें ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि वह पद जो अभ्यर्थना भेजी गई है वो किस ग्रेड के हैं, फर्स्ट के हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं। तो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड के भी पद हो सकते हैं, सेकंड ग्रेड के भी हो सकते हैं, सूचना तो ऐसी मिल रही है। लेकिन सेकंड ग्रेड में अच्छे खासे पद आएंगे, एक चीज ये है कि सेकंड ग्रेड में अच्छे खासे पद आने वाले हैं। बाकी फर्स्ट ग्रेड को लेकर संशय जो है वो है कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पद बढ़ने की संभावना है, लेकिन अगर चुनावी परिणाम अगर सकारात्मक नहीं रहता है तो फिर वैकेंसी ही आएगी, दोबारा नई भर्ती आएगी। और वो जो है आपको पता ही है कि वैकेंसी फिर कब तक आएगी। तो अगर जो अभ्यर्थी सिलेक्शन लेना चाहता है तो उसके पास बेस्ट अवसर है, सबसे बढ़िया अवसर है, इस अवसर को जाने नहीं देना है, इस अवसर को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर ये निकल गया तो भी नई भर्ती तब भी आएगी, तब भी ये 25 तो गया इसी भर्ती में, फिर 26-27 तक भर्ती आपके सामने आएगी। और उसका एग्जाम कब होगा, कब सिलेक्शन होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, वो आप खुद देख सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी गंभीर है, जिसे सिलेक्शन लेना है, वह सिलेक्शन इसी भर्ती में लेना चाहता है तो उसे तैयारी करनी है। देखो, अगर आपने भी तैयारी छोड़ दी और मान लो कि पद बढ़ गए, फिर आप जो है जो अभी जो तैयारी की ना आपने, वह तो बीच में छोड़ दोगे। तो मान लो फिर आप रीट की तरफ जाते हो, वरिष्ठ अध्यापक की तरफ जाते हो, और फिर उसके बाद जैसे मान लो आपकी पद बढ़ जाते हैं, फिर आपको सबसे बड़ी ये होगी कि यार पद बढ़ गया, अब मैं क्या करूँ, अचानक फिर वापस तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो टारगेट है उस टारगेट पे फोकस रख के चले। हाँ ठीक है, आप सेकेंडरी प्लान कर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं अपने हिसाब से, बाकी टारगेट को फोकस करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और पद बढ़ने की संभावना है, लेकिन पद नहीं बढ़ते हैं तो फिर नहीं भर्ती आएगी, ये बात भी आप जो है तय मान के चलें। बस ये कि अपने जो आपका जो स्ट्रेंथ है, जो आपका जो टारगेट है, उस पर फोकस करें और इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। अगर ये अवसर हाथ से चला गया, तब भी मान लो वैकेंसी चलो ठीक है, नई भर्ती आएगी, उस भर्ती में फिर आप तैयारी करोगे, तब भी कितने साल बाद आएगी वो, है ना। 2026-27 तक भर्ती आती है, तो फिर इतने साल वापस बेरोजगारी की। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है। और हर जैसे मान लो हर विषय के अपने अपने हिसाब से जो पद दिए गए हैं, तो ठीक है, पदों की संख्या कम ही मान रहे हैं, लेकिन अ, हर वीक जैसे मान लो हिंदी के 350 पद है, तो 350 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन तो होगा ना। अब उस 350 अभ्यर्थियों में आप अपना नाम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये आप खुद तय करेंगे। अगर आपने हार मान लिया, आपने छोड़ दिया, तो फिर आप वहीं बाहर हो गए। और अगर आपने हार नहीं मानी, आपने तैयारी की, तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 350 पद भी कम नहीं होते, यूँ मान के चले कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, उसमें तो वैसे ही कम आता है। तो थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेक्शन तो हम ही में से होगा ना, कोई बाहर का तो आएगा नहीं। सभी इसी राजस्थान के या यूपी जो आसपास के राज्य के वही अभ्यर्थी इसमें सिलेक्शन लेंगे। तो वह सिलेक्शन कौन सा अभ्यर्थी लेगा, जो अभ्यर्थी गंभीर होगा, जिस अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, जिस अभ्यर्थी को ये है कि मुझे व्याख्याता का एग्जाम देना है, उसे ये नहीं मतलब कि ठीक है पद से क्या मतलब है, उसे ये सोच ले कि नहीं, अब मैं इतना समय दे चुका हूं, तो मुझे इसी की करनी है। ठीक है, बाकी अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो आप नई भर्ती के लिए तैयार रहें। और नई भर्ती जो आएगी वो अच्छे खासे पदों पर आएगी, फिर नई भर्ती जो आएगी वो लगभग 4-5 हज़ार व्याख्याता के पदों पर आएगी। और उसके एग्ज़ाम फिर और बहुत लेट होंगे। पर ये है कि फिर वह जो अभ्यर्थी इसमें से जो तैयारी नहीं करेगा, फिर वह उसी का इंतज़ार कर सकता है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं 3-4 साल वेट कर लूँ, 3 साल तो वेट करूँ, तो फिर आप ठीक है, ना करें तैयारी। और बाकी आप ये चाहते हैं कि सर मुझे देसी में सिलेक्शन लेना है, तो फिर अपना बेस्ट दें। ठीक है? और मैं तो ये भी मान के चल रहा हूँ कि जैसे मान लो भी पदों की संख्या कम है, तो अगर जैसे आपकी जगह मैं होता ना, तो मैंने तो पहले ही बता दिया कि मैं 2 जो है 2 ऑप्शन रख के चलता। जैसे मान लो चलो ठीक है, 90% तो पूरा समय मैं किसको दे रहा हूँ, व्याख्याता को दे रहा हूँ, पर मैं रीट या सिंगरेड को भी अपने ऑप्शन के रूप में रख के चलता। जैसे मान लो पात्रता है, तो भी पात्रता को टारगेट करके चलता कि पात्रता तो मेरी क्लियर होनी चाहिए। और आगे जैसे मान लो क्योंकि अगर आपके जैसे एग्जाम कब तक होंगे इस बात की क्लियरिटी हो जाती है आगे, फिर तो फिर आप उस हिसाब से फिर डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है, मुझे अभी इसके हिसाब से फर्स्ट ग्रेड देखना है या अभी मुझे रीड देखनी है, ये फिर आप अपना डिसीजन ले सकते थे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, लेकिन रीड को एक टारगेट रख लें ऑप्शन के रूप में कि चलो ठीक है, पात्रता क्लियर हो जाएगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, प्रश्नों की भाषा भी समझ नहीं आएगी, और थोड़ा ये भी रहेगा कि चलो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी तैयार है ना, ताकि मैं जॉब तो ले सकता हूँ। और दूसरी बात है कि अब एग्जाम होने की संभावना कब है, तो एग्जाम होने की संभावना तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और पूरी पूरी संभावना यही कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आपके एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। स्कूल व्याख्याता के एग्जाम अक्टूबर नवंबर से पहले होने की बिल्कुल भी मुझे संभावना नहीं लग रही है ना। और डीपीसी की भी प्रक्रिया चल रही है, तो वो भी कंप्लीट होनी है। तो और पदों की देखो, अभी शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, काफ़ी संख्या में पद खाली हैं, तो पद बढ़ेंगे, है ना। अब ये कि ये क्या करते हैं कि पद बढ़ाते हैं या फिर नई भर्ती निकालते हैं, अभी इनके ऊपर ही व्याख्याता को लेके, तो बाकी वरिष्ठ अध्यापक में तो अच्छे खासी संख्या में पद आने वाले हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, तो अब तैयारी को कंटिन्यू रखें और अच्छे से तैयारी करें और बिना किसी डर के तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपके सामने ये ऑप्शन होता ना कि चलो
आपके लिए चुनौती है और के लिए नहीं है, तो फिर तो सोच सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए सेम कंडीशन है। अब सोच लो कि पूरे राजस्थान में जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन सभी के सामने ये सवाल खड़ा हुआ है, ठीक है, कि पद नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, पद या फिर इतने कम पदों में चयन कैसा होगा। पर आप देखना कि आपके आसपास से, आपके परिवार से या आपके दोस्तों में से कोई ना कोई सिलेक्शन लेके निकलेगा इस भर्ती में, इन पदों पे ही, ठीक है। और आप चाहते हैं कि उसमें मेरा नाम हो, तो फिर अच्छे से तैयारी करें, बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, नकारात्मकता कहीं भी नहीं आने दें। आपको पता है कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पता है कि मेरे लिए जॉब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस पर काम करें, ठीक है। पद बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ते हैं तब भी आपको इस पे अपना बेस्ट देना है, और रीड के हिसाब से सेकंड ऑप्शन तैयार करके चलना है, और जो फिर नई भर्ती आएगी तो फिर उस हिसाब से भी तो फिर तैयार रहना ही है। पर कोशिश करें कि इसी भर्ती में सिलेक्शन ले लें, और इसी 2025 में तो आपका ड्रीम कंप्लीट हो जाए, 2025 में तो आप अपना सिलेक्शन ले लें, 2025 में आप व्याख्याता बन जाए, 2025 में आप जो है शिक्षक भर्ती में चयनित होकर अपना ड्रीम कंप्लीट कर लें, फिर इन फ्यूचर आपकी जो प्लानिंग है वो आप करते रहें। तो अभी ये समय जो है, इस समय का सदुपयोग करें और खुद को जो है एक मजबूत बनाएं। नकारात्मकता भी आएगी, और अभी जैसा कि जो सोशल मीडिया में जो माहौल चल रहा है, उस माहौल से हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई भटकाव भी आ जाए, ठीक है। पर खुद को पॉजिटिव रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, और कोशिश करनी है कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है तो लेना ही है, ठीक है। साहित्य सीखर क्लासेस जो है, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो तो एक छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते, आपके मन में कोई संशय हो, तो एक सर के नाते जो भी आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट करें। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ उनका जवाब भी दे पाऊँ। आप जो है साहित्य सीखर क्लासेस टेलीग्राम चल रहा है, उसे सब्सक्राइब, उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी मेरा उमाशंकर पंचोली नाम से जो इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो या फिर आप सर्च करके देख लें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, ठीक है। और किसी भी तरह के डाउट हो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको जो है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।